हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आज हम वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में समझेंगे। इस थ्योरम में और इस रिलेशन में वर्क और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को आपस में रिलेट किया जाता है। और अब वर्क एनर्जी थ्योरम को ड्राइव करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वर्क और काइनेटिक एनर्जीज को समझेंगे। सबसे पहले हम वर्क के बारे में समझते हैं, उसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर वर्क एनर्जी थ्योरम। सो स्टूडेंट्स, in physics the expression for work is generally written as F dot S. Work on a system is said to be done, और किसी सिस्टम पे कुछ काम हुआ है उसको इस रिलेशन के द्वारा दिया जाता है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, सो देर इज नो वेक्टर देयर। Force is a vector quantity, so there is a vector there, and S is a displacement, it is also a vector. Force क्या है? Force है externally applied. Force is externally applied. This is F is external applied force. And S क्या है? S is the, this is F is external force applied on the system, and S is the displacement. S is the displacement of, ये बहुत important point है, S is the displacement of point of application of force. ये जो S है यहाँ पर, ये displacement है point of application of force का। लेकिन generally for a particle that is very small और for a rigid body, ये जो displacement S है ये किसका है? ये है point of application of force का। लेकिन रिजिड बॉडीज के लिए और पार्टिकल्स के लिए इसी S को पार्टिकल या बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी समझा जाता है। बेसिकली फॉर अ रिजिड बॉडी और फॉर अ पार्टिकल दिस S इज सेम। तो ये S जो कि एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, रिजिड बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी इसे ही ले लिया जाता है। रिजिड बॉडी का मतलब एक ऐसी बॉडी, लेट अस सपोज ये कोई हमारे पास एक इरेगुलर शेप्ड एक बॉडी है एंड ये बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से बनी है। इसके पार्टिकल्स के बीच में कुछ डिस्टेंस है, लेट अस सपोज ये इन दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है। सो इफ ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, ये पार्टिकल इस बॉडी के हैं, ये इन पार्टिकल्स ये बॉडी बनी है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स इन पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस अगर नहीं चेंज होता है, डू नॉट चेंज, तो इस बॉडी को रिजिड बॉडी कहा जाएगा। हमारे पास हम समझने जा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम को। सबसे पहले हमने समझा वर्क को। इन फिजिक्स दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क, दैट इज F डॉट S. यू अप्लाई सम फोर्स ऑन अ बॉडी, इट गेट डिस्प्लेस्ड। जनरली दिस S इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, बट इन रियलिटी और इन कैलकुलेशंस और इन सम एप्लीकेशंस हम जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की जो डिस्प्लेसमेंट है वो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट भी उसे ही ले लेते हैं फॉर रिजिड बॉडी एज वेल एज फॉर द पार्टिकल। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क F डॉट S. ये बात होगी कुछ वर्क के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, क्योंकि हम यहाँ रिलेट करने जा रहे हैं वर्क और काइनेटिक एनर्जी को। सो वी शुड हैव सम लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट द काइनेटिक एनर्जी एज वेल। काइनेटिक एनर्जी की ही एक फॉर्म है एंड दिस इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू द मोशन। अपने मोशन की वजह से जो बॉडी एनर्जी पोजेस कर रही है उसे उसकी काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से है, K इज इक्वल टू हाफ मास वेलोसिटी स्क्वायर। यहाँ पर m जो है वो बॉडी का मास है और वेलोसिटी जो है वो बॉडी की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर और विद रिस्पेक्ट टू सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो काइनेटिक एनर्जी इज रिटन एज जनरली हाफ m v स्क्वायर। Here kinetic energy is basically half m v dot v. ये velocities का डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पर, और जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो जो रिजल्टिंग क्वांटिटी आती है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है। इस वजह से काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर v का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ किया गया है। सो ऑब्वियसली अब जब जानते हैं कि जब हम i का डॉट प्रोडक्ट i के साथ ही करते हैं i कैप का, तो हमारा आंसर आता है 1। सो वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ करने की वजह से ये हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो इट इज अ पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ये कुछ बातें होगी वर्क और काइनेटिक एनर्जी के बारे में।
वो हम करने जा रहे हैं वर्क और काइनेटिक एनर्जी थ्योरम की, वर्क एनर्जी थ्योरम की डेरिवेशन। सो सबसे पहले हम एक बॉडी लेते हैं। लेट अस सपोज वी हैव अ बॉडी एंड उस बॉडी का मास है स्टूडेंट्स m, एंड दिस बॉडी इज मूविंग इन अ आर्बिट्रेरी पाथ। ये बॉडी जो है एक आर्बिट्रेरी मतलब कोई प्रेफर्ड नहीं है, किसी भी पाथ में जो है मूव कर रही है। एंड वी अप्लाई सम एफ एक्सटर्नल, एंड यहाँ पर जो एफ है ये एक सिंगल फोर्स है, मल्टीपल फोर्सेस इस पार्टिकल पे नहीं लग रही हैं। फर्स्ट केस में हम अज्यूम करते हैं कि ओनली अ सिंगल एफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस। आई जस्ट राइट इट एज अ एफ, मैं इसको एफ ही लिखता हूँ। सो आई जस्ट राइट इट एज एफ। सो हमारे पास एक बॉडी है मास का जो कि एक आर्बिट्ररी पाथ में मूव कर रहा है, और वी जस्ट अप्लाई फोर्स एफ ऑन दैट बॉडी। ओके, so due to that force, let us suppose that there is a very small and elemental मतलब बहुत थोड़ी सी, बहुत छोटी सी डिस्प्लेसमेंट हमारे इस मास की होती है। सो वी राइट दैट एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट एज ds. ds is a very small elemental displacement of a body. We have a body, we apply some force F, and let us suppose that there is a very small displacement ds of our body. So if there is a displacement of a body by applying some force there, it means that there must be some work done on the body. So displacement बहुत हल्की है, बहुत थोड़ी सी है, तो वर्क भी थोड़ा ही किया होगा। So हम इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे dw is equal to f dot ds। वही जो वर्क का एक्सप्रेशन जनरली रहता है। हमारे पास एक बॉडी थी, उसके ऊपर हमने फोर्स लगाया, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds, एंड वी जस्ट राइट एक्सप्रेशन फॉर dw इज इक्वल टू f डॉट ds। लेट अस सपोज दैट जो डिस्प्लेसमेंट और एप्लीकेशन और जो डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे, सो इट इज जस्ट राइट एज f ds, बिकॉज इफ force and displacement are in the same direction, it can be written as f ds cos 0 degree, so it is f ds। तो हम इसे f ds लिख देते हैं यहाँ पर। From the second law, Newton's second law, we know that f जो है वो ma के बराबर रहता है, तो हम यहाँ f की जगह ma राइट कर देते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्सप्रेशन है फॉर अ स्मॉल वर्क, ma ds, and we know that what is s relation? S relation is rate of change of velocity, that is dv by dt, and what is velocity? Velocity is rate of change of position, that is ds by dt। इन इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर कुछ चेंजेस करेंगे। m a की जगह हम लिखेंगे dv अपॉन dt, एंड साथ में ds भी हमारे पास है। द नेक्स्ट स्टेप, वी राइट इट एज m dv, और इधर हम लिख देंगे ds अपॉन dt। एज वी नो दैट ds अपॉन dt वेलोसिटी होता है। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा बन रहा है m v dv। We just note it as equation number 1. So this is the work done. This is the small work done. dw is equal to mv dv। तो यहाँ पर नोट करने के बाद वो हमारे पास बहुत ही थोड़ा सा स्टेप इस पे बचता है, हमें वर्क एनर्जी थ्योरम तक पहुंचना है, जिसका मतलब है वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो मैं इसे अब मिटा रहा हूँ यहाँ पर। सो इट इज dw is equal to mv dv, so we write it as dw is equal to mv dv। okay, so this is our expression for very small work। so let us suppose our body has initial velocity as v1, so on applying some force, it means that we are doing some work on that body। उसकी velocity v1 से v2 हो जाती है। okay, तो velocity को v1 से v2 करने के लिए हमें कितना काम करना पड़ेगा, ये हमने थोड़ा सा काम किया है, उसका एक्सप्रेशन ये है mv dv। थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट हुई, ये वर्क आया हमारे पास dw is equal to mv dv। सो आई वांट दैट कि मेरी बॉडी की वेलोसिटी v1 से v2 हो जाए। सो आई हैव टू डू सम टोटल वर्क, आई हैव टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर टोटल वर्क। ये करने के लिए मुझे पूरा कितना काम करना पड़ेगा, तो वो निकालने के लिए आई यूज द मैथमेटिक्स। मैं यहाँ पर कैलकुलस का इस्तेमाल करूंगा और यहाँ पर इंटीग्रेशन यूज करूंगा। तो टोटल वर्क निकालने के लिए मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन करूंगा विद इन प्रॉपर लिमिट्स। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगी, मैं चाहता हूँ मेरी आई वांट दैट ऑन डूइंग सम वर्क velocity of my body changes by v1 to v2। ओके, ये वर्क एनर्जी थ्योरम का जो डेरिवेशन है, जो थ्योरम है, उस तक हम पहुंचने के लिए कर रहे हैं। सो वी लिमिट्स आर रिटन एज v1 to
V2, V1 से V2। सो टोटल वर्क करने के लिए हम इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, लिमिट्स का इस्तेमाल करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर अब dw का इंटीग्रेशन आ जाएगा कैपिटल W। सो वी राइट इट एज, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे, m को वहाँ लिख लेंगे, v dv का इंटीग्रेशन आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 एंड our lower limit is v1 and upper limit is v2. So we are basically doing some work for a range of velocities like v1 to v2. तो ये सब हम सॉल्व करेंगे। Now we are just about to reach our result. So dw का इंटीग्रेशन कैपिटल W और यहाँ पर अपर लिमिट पुट की जाएगी एंड देन माइनस लोअर लिमिट। सो इट इज m हाफ, इट इज v2 स्क्वायर माइनस m को भी बाहर ही रखते हैं एंड इट इज लाइक v1 स्क्वायर बाय 2। हमने पहले इसमें अपर लिमिट पुट किया, ये बना v2 स्क्वायर अपॉन 2, फिर लोअर लिमिट पुट किया बना v1 स्क्वायर अपॉन 2, बीच में अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस भी करते हैं, सो इससे हमने माइनस कर दिया। सो हमारा वर्क एक्सप्रेशन आ रहा है हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। सो वर्क इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हाफ m v2 स्क्वायर, this is the expression for kinetic energy. So this is the second kinetic energy, or we can call it as a final kinetic energy. This is termed as the initial kinetic energy. So this is final kinetic energy कि हमारी velocity पहले v1 था, अब वो v2 हो गया, so इसे हम final kinetic energy लिख देते हैं और इसे हम लिख देते हैं with respect to that, इसे हम initial kinetic energy लिख देते हैं। So it is what? It is final minus initial. फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब है बदलाव, मतलब चेंज। दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमें यहीं तक आना था, यही हमें ड्राइव करना था। तो दिस स्टेट्स दैट वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम भी है। So using these simple steps we reach at the expression that work done is equal to change in kinetic energy। मतलब अगर आप किसी बॉडी पे या किसी सिस्टम पे कुछ वर्क करते हैं, दैट वर्क डन इज बेसिकली इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। हियर इन दिस केस वी जस्ट टेक दैट कि हमारी जो इनिशियल एनर्जी है वो हाफ m v1 स्क्वायर है और बाद में वेलोसिटी हमने वर्क करके फोर्स अप्लाई करके v2 किया उसे, और बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हाफ m v2 स्क्वायर हो गई। तो जो बदलाव हुआ है बॉडी में उसकी काइनेटिक एनर्जी में वो लाइक फाइनल माइनस इनिशियल, उसे हम चेंज कहते हैं। सो वर्क के बराबर है। So I hope you have understood the entire concept of work energy theorem. So this is quite easy to understand. With that, thank you very much.